हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कुछ जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडियस्ड रिलीजियस व्यू। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो बहुत ही धर्म को लेकर बहुत ही रिजर्व रहता है और बहुत ही पूर्वाग्रही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड आप क्या कह सकते हो? तो वो वर्ड है बिगट। बिगट मतलब कट्टर, या कह सकते हैं आप धर्मांध। यानी वो क्या होता है, धर्म को लेकर बहुत ज्यादा एक पजेसिव रहता है। उसके सामने वो किसी और धर्म को उतना अच्छा नहीं मानता है, या किसी भी बात को वो और धर्म की किसी भी बात से एग्री नहीं होता है जितना वो अपने धर्म से होता है। अपने धर्म को बहुत ज्यादा सर्वोपरि वो मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कैसा होता है, प्रिजुडियस्ड होता है, या कह सकते हैं नैरो माइंडेड होता है, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं विगट। यानी उसके लिए वन वर्ड है विगट, कट्टर या धर्मांध। उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पे ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। यानी वो व्यक्ति जो मानव का क्या खाता हो, मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को आप ऐसी किसी जीव को आप क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं कैनिबल, यानी नरभक्षी। जो भी जीव मानव का मांस खाता है उसे हम कहते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। यानी कोई चीज जब सेम एरा को, सेम टाइम को दर्शाता है, दिखाता है, तो उसे हम कहते हैं कंटेम्परेरी, यानी समकालीन। जैसे आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर का समकालीन कौन था, तो आप क्रिस्टोफर मार्लो या बेन जॉनसन को आप कह सकते हैं। यानी वो कैसे थे, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। या आप कह सकते हो जैसे कालिदास थे, तो वो चंद्रगुप्त के कंटेम्परेरी कवि थे। यानी उसी समय पर चंद्रगुप्त का शासनकाल था और उसी समय पर कवि कालिदास जो है वो थे। तो आप ऐसे जो दो चीजें एक ही समय पर रही हो तो उसे हम कहते हैं कंटेम्परेरी, यानी समकालीन। नेक्स्ट है दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके। तो उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे क्रेडिबल, यानी विश्वसनीय। इसके लिए आप और वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे बिलीवेबल आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या आप ट्रस्टवर्दी वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी पोजीशन जिस पर विश्वास किया जा सके, या कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे हम कहते हैं क्रेडिबल। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। यानी वो स्थिति बिना शादी के रहने की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं सेलिबेसी। यानी उसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचार्य। यानी जो व्यक्ति आजीवन बिना शादी के रहना, उसने जो है एक विश्वास बना लिया है कि वो बिना शादी का रहेगा, तो उसे हम कहते हैं, ऐसी जो ओथ होती है या इस तरीके का जो जीवन यापन होता है उसे हम कहते हैं सेलिबेसी। जैसे आप आचार्य प्रशांत जी को जानते हैं कि उन्होंने वो बिना शादी के हैं, यानी उन्होंने शादी नहीं की है, तो उस कंडीशन के लिए आप सेलिबेसी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज फिट टू बी ईटन। यानी वो कोई पदार्थ जो खाने योग्य हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ईडेबल, यानी खाने योग्य। कोई भी चीज है, मान लीजिए जैसे कोई खाने की वस्तु है, तो उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस पर क्या है, लिखा हुआ होता है कि वो क्या है, ईडेबल है, तो तभी हम उसे खा सकते हैं जब उस पर लिखा हुआ है ईडेबल। यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो खाने योग्य होती है उसे हम, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईडेबल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। वो व्यक्ति जो अपना जो देश है उसे छोड़कर जब दूसरे देश में रहने जाता है, उसे वहां पर कहा जाता है इमिग्रांट, यानी प्रवासी। जैसे कोई भी है, मान लीजिए जैसे अभी जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था और वहां पर युद्ध, मतलब एक ग्रह अशांति हो गई थी, तो उस समय पर कुछ जो लोग थे वो
वहां से जो है हटकर कहाँ आ गए थे, इंडिया में रहने आ गए थे। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हो हिंदी में प्रवासी, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एपिग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी जब हम किसी बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के हमें कहीं बोलना पड़ जाए, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, यानी एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के बोलना। तो अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब आप तैयारी करके नहीं जाते हैं और कोई आपको बुला लीजिए कि आप आ रहे हैं वो व्यक्ति, और आपसे दो शब्द कहेंगे, तो जब हम बिना तैयारी के कुछ बोलते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, यानी ऐसे शब्द जो किसी की कब्र पर लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिटफ। ठीक है, यानी कब्र पर लिखे हुए शब्दों को कहा जाता है एपिटफ। ठीक है, एपिटफ का आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पोएट रहे हैं जिन्हें उनकी कब्र पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जॉन कीट्स की, तो उनकी कब्र पर लिखा हुआ है हुज नेम वाज रिटन ऑन वाटर, यानी वो व्यक्ति जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है, पानी पर लिखा हुआ है। तो वो उन्हीं ने मरने से पहले अपने लिए एक कोटेशन जो है अपनी किसी बुक में लिख दी थी, जिसको बाद में उनकी कब्र पर लिखा गया। ऐसे ही शेक्सपियर के बारे में भी लिखा हुआ है, उनकी कब्र पर भी लिखा हुआ है। तो वो लाइंस, वो शब्द जो किसी व्यक्ति की क्या है कब्र पर लिखे जाते हैं, लिखे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिटफ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी वो व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो, तो उसे हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं फैटालिस्ट, यानी भाग्यवादी। बहुत सारे लोग आपने देखे ही होंगे जो क्या है कर्म से ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर विश्वास, कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सयाने लोग कहते हैं कि भाई भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो वो लोग जो पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर रहते हैं, भाग्यवादी होते हैं, उनके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फैटालिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता रहता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि सुबह जैसे ही सुबह होती है खाना शुरू कर देते हैं और शाम तक, रात तक जो है उनका खाना नहीं रुकता है, वो खाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ग्लटन, यानी पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्लटन, यानी पेटू। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।